एक युवा भारतीय टीम सीरीज का तीसरा मैच मस्ट विन मैच 1-0 से पिछड़ रही थी भारतीय टीम और फिर एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसने कई लोगों को चौंका दिया। 201 रन बोर्ड पर सूर्य कुमार यादव के करियर का चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक। यशस्वी जायसवाल की एक आकर्षक पारी 60 रनों की। विकेटें जरूर मिली केशव महाराज को, तबरेज शामसी ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जब 202 चेस करने हो और उसके बाद मोहम्मद सिराज नई गेंद के साथ ऐसी शुरुआत कराए तो फिर काम मुश्किल होना ही है। इतना मुश्किल कि 13.5 ओवर ही टिकी दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी। 95 में ऑल आउट, भारत की 106 रनों से जीत और सीरीज का अंत हुआ 1-1 की बराबरी पर। दो बड़े एक्सपर्ट्स क्रिकबज़ लाइव पर ज़हीर खान और पार्थिव पटेल, जब 201 बोर्ड पर हो और जब सिराज ऐसी शुरुआत कराए तो फिर ये हाल तो होना ही है सर। हाँ, लेकिन देखिए जब हाफ वे मार्क पे था ना तो इतना आसान होगा ऐसे लगा नहीं था। क्योंकि इस ग्राउंड पे हमने देखा है बड़े बड़े रन्स भी चेस हो सकते हैं, हाई स्कोरिंग ये ग्राउंड है, तो इतना आसान नहीं होता है इस पिच पे। तो वो शुरुआत अच्छी करना बहुत ज़रूरी थी। पावर प्ले में 3 विकेट चटका है सिराज ने, हालांकि विकेट नहीं लिया अब, लेकिन मेडन ओवर किया, बहुत एक अच्छा टोन सेट किया। मुकेश ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, अर्शदीप को भी विकेट मिला, लेकिन तारीफ़ करनी होगी दोनों स्पिनर की, क्योंकि उसके बाद पावर प्ले में 3 विकेट के बाद जडेजा ने आते ही 7वें ओवर के पहले ही गेंद पे वापस 1 विकेट चटकाया। तो एक जो माहौल बन गया था वहाँ से, तो फिर ऐसे लग रहा था कि यहाँ से अभी साउथ अफ्रीका को वापस गेम में आना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 201 का भी विशाल स्कोर था। लेकिन कुलदीप ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, 5 विकेट चटकाए है और जिस अप्रोच के साथ गेंदबाजी की है उसकी भी दाद देनी होगी। 5 विकेटें ली कुलदीप यादव ने, करियर बेस्ट फिगर्स, 5 विकेटें सिर्फ 17 रन देकर, और ऐसा लगा कि आज तो उनको सिर्फ स्टंप्स दिख रहे थे, लेफ्ट राइट को देख नहीं रहे थे। जी बिल्कुल, वो पांचों के पांचों विकेट ऐसे थे कि जो स्टंप को जाके लग रहे थे, क्यों 3 बोल्ड हुए और दो एलबीडब्ल्यू हुए। और आज तो उनके लिए स्पेशल डे भी था, आज उनका बर्थडे था, तो उन्होंने खुद अपने आप को वो गिफ्ट दे दिया। लेकिन जी टी20 क्रिकेट में ना 5 विकेट लेना बहुत मुश्किल काम होता है, वो बॉलर ज़रूर बता सकता है, क्योंकि आपके पास खाली 24 गेंदें होती है। यहाँ पर तो उन्होंने 24 पूरी डाली भी नहीं है, खाली 17 गेंदें डाली हुई है। लेकिन जो जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, हर बार उनकी जो पिछले 2-3 साल से जो एक उनकी स्ट्रेंथ उभर के जो आ रही है कि बहुत सारी गेंदें उनकी स्टंप में फिनिश होती है, इसलिए उनकी ज़्यादा विकेटें आपको ना बोल्ड और एलबीडब्ल्यू के रूप में नज़र आती है। और आज भी वो पांचों के पांचों उस तरह की विकेटें आई। और वो जो जिप की हम हर बार बात करते थे कि कुलदीप स्लो है, पर यहाँ पे बहुत सारे बैट्समैन को उन्होंने ना अपनी पेस से बीट किया। भले गेंद थोड़ी नीचे जा रही थी, लेकिन वो जो एलबीडब्ल्यू और बोल्ड हुए, वो अपनी जो स्पिन की जो पेस थी ना, उससे उन्होंने बीट किया और बहुत ही काबिल तारीफ परफॉर्मेंस किया। एक मुस्कुराता हुआ बॉलिंग कार्ड, सिराज को विकेटें नहीं मिली लेकिन उनका इंपैक्ट जबरदस्त रहा। कुलदीप के लिए 5, जाडेजा ने माकरम का एक बहुत बड़ा विकेट लिया। 12 डॉट बॉल मोहम्मद सिराज की, उसमें से पहले 6 ही डॉट बॉल थी, एक टोन सेट किया। मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह को एक विकेट, एक हैप्पी बॉलिंग कार्ड। लेकिन तिलक वर्मा के रूप में भी एक और ओवर डलवा दिया। वैसे जब सूर्य कुमार यादव ऑफ द फील्ड थे तो कप्तान वैसे जाडेजा ने वो ओवर दे ही दिया उनको, अच्छा किया। हाँ, मुझे लगता है वो प्री प्लान था कि अगर मौका मिलेगा तो वो एक छठे गेंदबाज का विकल्प जो ज़रूरी होता है आपके पास होना। अगर आप गेंद नहीं कराओगे तो गेंदबाज सीखेगा कैसा? तो फिर वो बैट्समैन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना कि बैट्समैन को पार्ट टाइमर के रूप में अगर यूज़ करना है तो उतना कॉन्फिडेंस सभी को भी होना चाहिए। जब ये कठिन परिस्थिति में अगर कभी गेंदबाजी करने का मौका मिला या कई समय आ गया तो फिर उस तरीके से यूज़ भी कर सकते। तो एक अच्छा मौके का फ़ायदा उठाया मैं समझता हूँ, क्योंकि 4 विकेट गिर चुके थे ना, उसके बाद ये चीज़ करनी थोड़ी आसान हो जाती है। भाई जब 202 चेस करने हो तो जाहिर बात है कि एक प्लेटफॉर्म सेट करना और होना ज़रूरी है, जो हुआ नहीं। लेकिन 48 घंटे से कम समय में अचानक ये बदलाव, जो दूसरे टी20 में पूरे 15 ओवर लगे भी नहीं और 152 चेस कर गए, वही बैटिंग लाइनअप आज ये कर रहा है। और इसीलिए हम हर बार क्रिकेट में कहते हैं ना कि आपको जीरो से शुरुआत होती है। मार आपने पिछले मैच में जितना भी अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन हर मैच में आपको आके उस तरह का शुरुआत अच्छी करनी पड़ती है। आपको जो आपकी जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पर जिस तरह का ये बैटिंग कार्ड आपको नज़र आ रहा है, वो उनकी साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी से ज़्यादा भारत की गेंदबाजी जिस तरह से अच्छी हुई, उसकी आपको दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने वो पहला ओवर डाला, भारत ने थोड़े चेंजेस किए, आपने अर्शदीप को नई गेंद से डालते हुए देख रहे
रहे थे। यहाँ पर आपने मुकेश को देखा, फिर रविंद्र जडेजा जिस तरह से आए, हल्की सी हेल्प थी वहाँ पे, उन्होंने विकेटें चटकाई। तो जरूर भारतीय गेंदबाजी बहुत बढ़िया थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। डेविड मिलर के आपके 35 रन दिख रहे हैं वहाँ पे अगर उस टाइम पे DRS होता तो फिर ये और जल्दी मैच खत्म हो सकता था वहाँ पर, लेकिन जरूर भारतीय गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी आज। और आज तो भाई एक फास्ट बॉलर ने डायरेक्ट हिट भी किया, सिराज के नाम एक रन आउट, तो आज काफ़ी अच्छा दिन उनके लिए रहा। लेकिन कप्तान ने आज पहले हिस्से में मेला लूटा, दिवाली मना रहे थे वो क्रिसमस के कुछ दिन पहले ही। ये शतक 56 गेंदों में सिर्फ 178 की स्ट्राइक रेट, 8 छक्के 7 चौके, करियर का चौथा अंतर्राष्ट्रीय T20 शतक। और ऐसा लगा कि ये तो रॉकेट लॉन्चर है ये। ने बहुत कमाल के शॉट्स खेले उन्होंने आज की मतलब पारी देखने में ना इतना मज़ा आया क्योंकि विकेट के दोनों तरफ ये शॉट लगा रहे थे। अगर आप देखोगे कि मिड विकेट लॉन्ग ऑन उस क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने छक्के लगाए, लेकिन जब ऐसे होता है ना कि बल्लेबाज इस तरफ थोड़ा ज़्यादा मार रहा है तो गेंदबाज कहता चलिए उस तरफ थोड़ा डाल के गेंद थोड़ा रोक ले, लेकिन सूर्य कुमार को रोके कहाँ से, ये सवाल हो जाता है। जिस अंदाज में ये बल्लेबाजी करते हैं तो वो कवर्स के ऊपर से भी उनमें छक्के लगाने की क्षमता है। उसके बाद जो पॉइंट के क्षेत्र से भी ये जो पेस यूज़ करते हैं, गेंद का ऑन साइड पे भी पेस यूज़ करते हैं। मतलब आज तो छक्के थोड़े आगे लगाए, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था पिछले मैच में जो पीछे भी छक्के लगा रहे थे पेस को यूज़ करके, तो ये एक बहुत ऑलराउंड तरीके के ये बल्लेबाज है, हर जगह ये शॉट लगा सकते हैं। और एक इनकी अभी रेपुटेशन ऐसे बन रही है ना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कि जब गेंदबाज ये फॉर्म में होते हैं या जब ये पारी की शुरुआत कर लेते हैं और थोड़ा जमा लेते हैं अपने आप को, तो फिर दिक्कतें गेंदबाजों के लिए, वो जो दबाव हम बात करते हैं जिसमें एरर्स ज़्यादा होते हैं ना, वो आपको हमेशा होते नजर आएंगे। 3 ऐसे शख्स हैं जिनके पास 4 T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक है, ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा और अब सूर्य कुमार यादव। अगर क्रिकेट का स्टॉक मार्केट होता तो ये तो ब्लू चिप स्टॉक है इस फॉर्मेट में। जी बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपने बात करी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और T20 फॉर्मेट में जब आप हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे हो तो इस तरह की कंसिस्टेंसी और इस तरह की स्ट्राइक रेट जो बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे बात करी, खाली 3 ही प्लेयर अभी तक हिस्ट्री में ऐसे हैं जिन्होंने 4 शतक लगाए, उनमें से एक है। तो ये जो सबसे बढ़िया जो चीज़ नज़र आती है उनकी, वो एबिलिटी जो बॉल डालते हैं उससे पहले वो पोजीशन में आ जाते हैं। आई थिंक वो उसकी वजह से उनके पास वो थोड़ा समय रह जाता है कि दोनों साइड पे जो चौके छक्के लगा सकते हैं। और ऐसा जो बहुत बार कहते हैं ना कि बैट्समैन को बॉलर का माइंड रीड करना होता है कि वो कहाँ डालेंगे, तो ऐसा ही लगता है कि वो बॉलर का माइंड रीड नहीं करे, खुद ही गेंदबाजी कर रहे हैं और खुद ही वहाँ पे आके जहाँ पे खड़े रहते हैं वहाँ गेंद होती है। बट वो स्पेशल एबिलिटी है, इसलिए आपको इतनी आप में कंसिस्टेंसी और ऐसे स्ट्रोक मेकिंग आपको देखने को मिलती है। यशस्वी जायसवाल भी 60 रन आज इन्होंने जोड़े, लेकिन अंग्रेजी का शब्द है गॉर्जियस, बड़े ही आकर्षक रन बनाते हैं। ऐसा लगता नहीं कि कोई आड़ा तिरछा शॉट लगा, बल्ले का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़ा मजा, सुंदर लगती है इनकी पारियां। बिल्कुल, वो तो सारे जब भी लेफ्टी रन बनाते तो अच्छे ही लगते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यशस्वी जायसवाल थोड़े स्पेशल है, जिस तरह से बल्लेबाजी करी। हमें एक बात थी कि साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में, डिफ़िकल्ट कंडीशंस में किस तरह से वो बल्लेबाजी करेंगे। यहाँ पे आज हमने ड्राइव्स देखने को मिली, लेकिन उससे ज़्यादा देखने को मिले एक हुक शॉट देखने को मिला और एक पुल शॉट भी देखने को मिला है। तो मतलब उसका मतलब ये है कि वो पोजीशन से बहुत जल्दी आ रहे हैं, उनके पास वो एबिलिटी है, हर तरह के विकेट पे, हर तरह के जगह पे खेलने की स्किल है उनके पास, और आज उन्होंने इसी तरह से बल्लेबाजी करी। एक नज़र इस भारत के बैटिंग कार्ड पर, 2 बड़े स्कोरर्स, 1 शतक, 1 60 रन की साझेदारी, उसके अलावा ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। आखिरी ओवर में कुछ 3 विकेटें गिरी। शुभमन गिल और तिलक वर्मा के आउट होने के बाद एक बहुत बड़ी साझेदारी सूर्य कुमार यादव और जायसवाल के बीच। रिंकू सिंह 10 गेंदों में 14 रन, लेकिन ज़्यादा समय बचा नहीं था। जितेश शर्मा भी काफ़ी देर से आए थे, इसलिए उनको ज़्यादा गेंदें मिली नहीं। लेकिन गेंदबाजी में क्या किया दक्षिण अफ्रीका ने। तबरेज शम्सी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, प्लेयर ऑफ द मैच दूसरे मैच में। आज शम्सी थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन केशव महाराज आज टीम में लाए गए और ऐसा लगा कि उनको मज़ा आता है T20 फॉर्मेट में, बिना प्रेशर के चढ़ के गेंदबाजी करते हैं। हाँ, बैक टू बैक गेंदों पे विकेटें ली, और वो एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन था ना उस टाइम। मतलब गेम किस तरफ भी जा सकता है, तो वो उन्होंने अपने टीम के लिए मौका तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन जायसवाल और सूर्य कुमार यादव ने उसके बाद जो प्लेटफॉर्म नींव रखी पूरे पारी के लिए, वो कमाल की पार्टनरशिप थी। ऑन द होल जब पूरी पहली पारी ख़त्म हुई थी तो ऐसे लगा नहीं था कि मैच इतने आसानी से होगा। तो इसलिए ज़्यादा दाद देनी होगी कि भारतीय गेंदबाजों की, क्योंकि आपको ज़्यादा देखने नहीं मिलता ना ऐसा कि पहले पारी में किसी ने शतक लगाया हो और इतने अच्छी तरीके से आपको साझेदारी भी देखने मिली हो। उसके बाद जाके एक गेंदबाज जाके 5 विकेट लेता है,
तो इतना कॉन्ट्रास्ट जब दिखता है तो इसका मतलब दोनों की भी तारीफ करनी होगी कि विकेट उतना आसान भी नहीं था। जी भाई, ये रहा कुछ मैच का हाल। भारत ने टॉस नहीं जीता, लेकिन पहले उन्हें बल्लेबाजी करने को कहा गया। शतक सूर्य कुमार यादव 202 का लक्ष्य जब रखा सामने, दक्षिण अफ्रीका आए और मोहम्मद सिराज ने वही जमने बिल्कुल नहीं दिया। 95 ऑल आउट। कुलदीप यादव 5 for 17। रविंद्र जडेजा के नाम भी 2 विकेटें, अर्शदीप सिंह 1 और भारत की जीत 106 रनों से। अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी जब बड़ा वर्ल्ड इवेंट होता है तो उसके बिल्डअप में 1 साल 1.5 साल पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की शुरुआत हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया को हराया उस सीरीज में जो घर पर खेली गई वर्ल्ड कप फाइनल के बाद, और ये 3 मैचों की श्रृंखला जिसमें से सिर्फ 2 खेले गए। क्या कोई स्पेसिफिक प्रश्नों का उत्तर भारत को मिला है? आई थिंक अभी बहुत अब प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से रिंकू सिंह ने बल्लेबाजी करी है, वहाँ पे जो हम फिनिशर के रोल की जो हम बात करते हैं वो एक बहुत बड़ा प्लस आया है। अब यशस्वी जायसवाल की अगर बात करेंगे, जिस अप्रोच की हम बात करते हैं पावर प्ले में, जो रन रेट से आपको रन करने होते हैं, जो स्ट्राइक रेट से रन करने होते हैं, वो आपको देखने को मिला है। मुकेश कुमार ने अच्छी गेंदबाजी करी, सिराज ने अच्छी गेंदबाजी करी है, रवि बिश्नोई ने गेंदबाजी अच्छी करी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यहाँ पे आज कुलदीप ने अच्छी गेंदबाजी करी है। वहाँ पे अभी अक्षर पटेल आखिरी मैच 2 मैच में मैन ऑफ द मैच थे। यहाँ पे रविंद्र जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी करी। तो जो प्रश्न पूछे थे उसके ना बहुत सारे जवाब मिले, एक जवाब नहीं मिला है तो बहुत सारे जवाब मिले। इसीलिए बहुत जल्दी होगा अभी किसी भी आप वर्ल्ड कप स्क्वाड की तरफ ध्यान देना कि आप प्रिडिक्ट करना कि कौन सेलेक्ट होगा या कौन नहीं होगा। तो अभी तो खाली वैसा है कि भारतीय क्रिकेट अच्छा क्रिकेट खेल रही है भारतीय टीम, और अब उसका मज़ा उठाइए। अच्छा सिरदर्द ये है सर कि हर रोल के लिए अलग अलग विकल्प मौजूद है भारत के पास। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तभी तो आप देख रहे हो ना कि अलग अलग स्क्वाड भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग खिलाड़ियों को भी उस तरीके से मौका मिल रहा है। और इस वर्ल्ड कप की मतलब आप जो बात कर रहे थे ना कि प्लानिंग किस तरीके से हो रही है, तो ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि आप इसको प्लग एंड प्ले के हिसाब से देख सकते हो। उसमें साथ ही साथ अभी IPL के 14 या 16 मैच, कुछ लोग 16 खेलेंगे, कुछ 14 खेलेंगे, हो सकता है कुछ 17 भी खेलें। तो वो देखना होगा। तो वो एक रोल क्लैरिटी, उस पे कम्युनिकेशन, उस पे बातचीत, वो सारी चीज़ें होगी ऐसे लग रहा है। प्लानिंग जिस तरीके से चल रही है, ऐसे चल रहा है कि जितने खिलाड़ियों को थोड़ा इंटरनेशनल गेम टाइम दे सके उतना अच्छा है। उसके बाद फिर एक्सपीरियंस्ड और यंग खिलाड़ी के थोड़ा मिश्रण आपको ज़रूर नज़र आएगा। किस तरीके से खेलेंगे, किस तरीके का टेम्पलेट होगा, वो सारी बातें इस वक्त ना बैकग्राउंड में चल रही है, ऐसे नज़र आ रहा है। लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने मिले। तो जब भी टीम सेलेक्ट होगी ना तो काफ़ी लोग खुश होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नाराज़ भी होंगे ऐसे लग रहा है, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हैं, आप सबको तो खुश नहीं कर सकते या सबको साथ में लेके तो उतना नहीं चल सकते। लेकिन ऑन द होल अगर आप देखोगे तो ये एक अच्छा हेडेक है, मैं समझता हूँ। भाई ऐसा है, अंत भला तो सब भला। पहला मैच बारिश की वजह से हुआ नहीं, दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका ने जीता 5 विकेटों से, लेकिन धमाकेदार वापसी और सीरीज का अंत हुआ 1-1 की बराबरी पर। क्रिक बज़ लाइव के स्टूडियो में कोई नहीं होगा अगले 4 दिन, क्योंकि हम फिर लौटेंगे। IPL ऑक्शन 19 तारीख को दोपहर को हमारे कवरेज की शुरुआत ऑक्शन के ठीक 1 घंटे पहले, तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा रिवीजन हम आपको करा देंगे इसी स्टूडियो से, तो आना जरूर। फिलहाल थैंक यू वेरी मच पार्थिव पटेल, थैंक यू वेरी मच ज़हीर खान। मिलते हैं हम आपको IPL ऑक्शन के दिन। बाय फॉर नाउ।